आज जो सम्मेलन है वो मेरी सिख समुदाय का है। गुरु गोविंद महाराज ने जो अपने धर्म को, अपने आप को परमात्मा के रूप में आकर के उस मार्ग को दिखाया कि जो अधर्मी लोगों को पता नहीं होता, उन पर भी उन्होंने कृपा करते हुए ये कहा कि हे प्रभु, इनको माफ़ करना, इनको कुछ पता नहीं है। तो धर्म सम्मेलन का मतलब यही है कि जिनको कोई पता नहीं है वह धर्म सिखाता है, अपने अंदर का पता कराता है कि तू धर्मी है या अधर्मी है। क्यों कि जो धर्मी होते हैं अधर्मी के साथ जुड़ते हैं और उसका गिरास बनते हैं, इसीलिए कि वो धर्मी बने, अपने मनुष्य शरीर में आने के कारण के लाभ को जाने, उनको समझें कि हमारा मनुष्य शरीर जो मिला है हमें क्यों मिला है। अधर्मी होने से हमें किस मार्ग का, किस स्थान का, किस धाम का, किस जन्म का चोला मिलेगा। धर्मी बनने से क्या होगा? क्योंकि दो ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं संसार में। एक दिमाग से जीने वाले लोग, बुद्धि से जीने वाले लोग, मस्तिष्क से चलने वाले लोग। एक शरीर से जीने वाले लोग। जो दिमाग से जीते हैं उनको धर्मी कहते हैं, और जो अपने शरीर से जीते हैं उनको अधर्मी, राक्षस कहते हैं। दोनों का ही द्वंद्व का भेद बताया है कि जो भूत योनि को प्राप्त होते हैं, जो जन्म जन्मांतर तड़पते रहते हैं, तड़पना किस बात का है? कि जिस घर में सुख ना रहे, शांति ना रहे, अशांति, पैसा भी कितना भी हो, संतान भी बड़ी सुंदर हो, फिर भी शांति ना हो, उसको अधर्म का कारण ही कहते हैं। वही नरक कहते हैं, भूत योनि कहते हैं। इसका छुटकारा दिलाने के लिए ये धर्म सम्मेलन है। जो भी धर्म, जिस व्यक्ति ने अधर्म को नाश करके धर्म को जोड़ा है, उसको धर्म सम्मेलन कहते हैं। तो मेरी यही इच्छा है कि ये मन की दुहाने की कोई मैं चीज़ नहीं रखी कि जो यहाँ एक पिक्चर चल रही है, चलो भाई टाइम पास करें। इसमें आप भाग लें और समझने की कोशिश करें कि कौन धर्म अधर्म को कैसे नाश करके धर्म चलाया है। धर्म सब अच्छे हैं, यानी जिसने भी जो सत्ता बनाई है, यानी जिसने भी जो अपना मकान बनाया है, वो सब अच्छा ही बनता है। बुद्धिमान किला बनाते हैं और उससे नीचे से नीचे घर बनाने को घर कहते हैं। जैसे एक जीव पेड़ को खोद करके खगोलन में रहता है। एक जीव इतना सुंदर सा पेड़ पर लटका देता है घोंसले को, कैसे बुनता है आपने देखा, जिसको बया कहते हैं, छोटी चिड़िया कितने ऐसे वो चुनती है, ऐसा घर बनाती है। अरे उसी पेड़ पे बानर भीगता हुआ रहता है, सुना होगा बानर और बया का किस्सा। तो जो बानर और बया के बीच का किस्सा है, भीग रहा था बेचारा, बया शिक्षा देने लगी, उसने उसका घोंटा तोड़ दिया। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति एक अपने धर्म में रहते हुए दूसरे धर्म को दूर करने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, फूट डालने की कोशिश करते हैं, उसी को अधर्म कहते हैं। उसको धर्म सम्मेलन नहीं कहते। तो मेरी चेष्टा बार बार हर साल यही मन में प्रेरणा हुई। हवन पाठ पूजा ये तो हम शुरू से करते आए हैं, अपने धर्म की बात को सुनाते भी नहीं आए, दिखाते भी नहीं आए, लेकिन गाते जरूर आए हैं। सुना भी नहीं सकते, गा भी नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते, लेकिन उसको गुमराह करने के लिए थोड़े लुभा सकते हैं।
कैसे कि वे देवी है तो ये कर ये कर ये कर। उसने कर लिया, मन ने मान लिया, थोड़ी देर शांति हो गई, लेकिन ज्ञान तो नहीं हुआ। धर्म की सत्ता से नहीं जुड़े। तो धर्म की सत्ता से जुड़ने के लिए अब हम सबको प्रत्येक धर्म की तुमको बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनना है, समझना है कि किसने कैसे सत्ता को बना करके कैसे अत्याचार को दूर किया। तो आज जो इस कलयुग के अंदर में जो बड़े बड़े अत्याचारों में लेकर के ऐसा धर्म जो सिख समुदाय है, हर धर्म में एक ही अवतार हुआ है, एक ही अवतार हुआ। लेकिन कलयुग के अंदर में धर्म का नाश करने के लिए नानक देव जी ने 10 अवतार, 10 बार अवतार लेकर के जन्म दिया। ऐसा कोई अवतार कलयुग के अंदर नहीं मिलेगा, सतयुग के अंदर नहीं मिलेगा, त्रेता के अंदर नहीं मिलेगा, कहीं भी कोई नहीं मिलेगा। तो आज का जो धर्म सम्मेलन है वो नानक देव जी का सिख समाज का है। तो ध्यान से सुने और उनसे अपने आप को जोड़े, उनसे कुछ सीख ले। क्योंकि उन्होंने सब ग्रंथों को ऐसे जोड़ा है, सब वाणियों को ऐसे जोड़ा है, उन्होंने तोड़ा नहीं है, जोड़ा है। नानक ने कबीर को जोड़ा, रैदास को जोड़ा, राम को जोड़ा, कृष्ण को जोड़ा। ग्रंथ उठा के देख लीजिए, उसमें कहीं भी टूटा हुआ कोई धर्म पर नहीं मिटाया, बनाया, दिखाया। तो थोड़ी देर बाद में सब खाना खाए के आगे होंगे, तो टूट आने वाले हैं और तुम्हें धर्म चर्चा थोड़ा सुनाते हैं। जो हमारे गुरुद्वारे के मूल ग्रंथी हैं, जिनको गुरुद्वारा में सौंपा है, ये बताएंगे कि इन्होंने कैसे कैसे गोता लगाया और कैसे कैसे। नियम तो अच्छा है, मैं कहूँगा हर वजन से के सिख समुदाय के बारे में बताएं और इनको समझाएं, लोग आए। सब परिवार चढ़ाया किस पावे का हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लगावे। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे। गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे। गुरु किसनू आखे? ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, प्रकाश हो जाए, उसनू गुरु आखे जाता। बाबा नानक जी एक बारी एक सिख को गए, आके कहने लगे, भाई साहब तेरी मुक्ति कर दिए। वो कहने लगा नहीं, अरे मैं बच्चे पालने ने, इन्हें जवान करना या पढ़ाना लिखाना या मैं मुक्ति नहीं चाहता जी, मैं पर बच्चे च रहना। कुछ महीने पा के फिर बाबा नानक जी फिर आए।
आके कहन लगे क्यों गुरमुखा तेरी मुक्ति कर दी है। कहता महाराज तो मेरे बच्चे जवान होए ना मैं विआह करन लगा हूँ विआह करके फिर पोते होंगे पोते ना खेलना पऊ फिर बाद वेखांगे। कुछ समा पा के वो व्यक्ति मर गया। बाबा नानक जी आए तो पूछन लगे गुरमुखो इत्थे एक प्रेमी रहिंदा जी साडा कहंदा जी उन्हें 4-5 महीने हो गए मर गए ते नाल मर्दाना सी कहन लगे मर्दाने ए जे गठड़े है ना इहदे विच वेख कीड़े दे रूप विच पिया घट पा रहा मर्दाने टिले दे नाल उन कीड़े नूं बाहर कढ़िया बाहर करके फिर बाबा नानक पूछन लगे गुरमुखा तेरी मुक्ति कर दी है। कहना नहीं वो कीड़े की जून ची रहा। कुछ समा पा के फिर आज बाबा नानक जी आके कहते गुरमुखा हुण ते दस कोई कीड़ा मर गया फिर किहदी जून च आया कां दी जून च आके फिर भी अपने उत्ते परिवार दे विच ही रहा। ते बाबा नानक जी आके फिर कहने लगे क्यों गुरमुखा तेन मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए। उस पिंड विच जिथे कां दे जून विच आया सी उन्होंने किसी शिकारी ने बुला के गोली मार के मार दिता। और फिर जून लेके आ गया सब की जून च वो घर आ गया नाल पोता खेडन दिया सी उन्होंने प्यार करन लग पिया। लोगों ने सोचा कि सप निकले बच्चे नूं डंग ना मार दो उन्होंने उत्थे मार दिता। उधर बाबा नानक जी आके कहते हुण दस गुरमुखा तेरी मुक्ति कर दी है क्योंकि असीं तेरे ते दयाल होए हाँ जे तू अजे मुक्ति नहीं चाहता तो फिर भटकदा रहे। कहना महाराज मैं सब कुछ वेख लिया मोह सब कुछ वेख लिया तो मैंने मुक्ति कर दी। कहता गुरमुखा जे पहले मुक्ति लैनी तो पहले दसदा संसार ते आके मोह माया विच आदमी फस जाता है ते मोह माया छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाबा नानक जी कहते लै मुक्ति होगी तेरी जा हुण सचखंड जा। गुर बिन कोर अंगार गुरु बिन समझ न आवे गुरु बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे। बाबा नानक जी अपनी गद्दी ते विराजमान सन। गुरु अंगद देव जी आए दर्शन करने वास्ते। अगे आके की वेखदे हैं माई शेरा वाली ओकर फेरन दी सी तो गुरु अंगद देव जी कहने के माता मैं तो तेरे दर्शन करन चलिया सी तू इत्थे करन दई है। कहती मैं सेवा कर रही हूँ बिन सेवा त्रिक हाथ पैर होर निर्भर करनी क्योंकि मेरे को कुछ नहीं गा जो कुछ बाबे नानक कोली बाबे नानक मैं देंदा मैं अगे तुम वंड देनी मेरे को की है। तो गुरु अंगद देव जी कहने लगे माता बहरे जे तू मेरे को मंगती है मैं तेरे को की मंगना मेरे को मंगदा डायरेक्टली मंगदा। फिर बाबा गुरु अंगद देव जी बाबा नानक जी दर पे गए। दर पे जाके सेवा करने लग पे निष्कामना सेवा करते रहे। एक दिन बाबा नानक जी अपने खेतों में चोने च दीन कढ़न दे सी ते पंड बनी पई सी।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਇਹ ਪੰਡ ਬੱਜੀ ਪਈ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜੋ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਵੇਖ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ। बाबा नानक कहने लगे सिखा तू मेरे पीछे क्यों ना आया? कहना महाराज जिथे तुम जाओगे मैं थोड़े पीछे पीछे आऊंगा। जाते से पावे ता हुक्म मनावे, जाते से पावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लगावे, इस बेड़े को पार लगावे। जाते से पावे ता हुक्म मैं गुरु जी को कि नहीं संत किरणदास जी को बेनती करूंगा कि वो भाई साहब का जो है वो सत्कार करें और उसके बाद भाई साहब जो है वो अपने मनोहर वचन जो है वो आपके सामने रखेंगे। इंग्लैंड से जो एक सर्जन आए थे उनको उन्होंने ठीक किया, तो वो जिन्होंने जो क्लेरो वाले संत जो शंकर रोड थे गुरुदेव जी, उन्होंने उनके वहाँ ये लेके गए इनको और वहाँ ये बैठे हुए थे। तो इनकी धोती, जो कपड़े तो पहनते नहीं थे, धोती के सिर पे ढकने के लिए धोती ऊपर पहन ली। तो उन्होंने इनको देख के तो इनको कहा कि इनको जरा मेरे पास बुलाना बोरे में नीचे। तो वहाँ पे गए तो इनको वहाँ से जो है वो आशीर्वाद मिला। उन्होंने कहा कि हमारा संबंध जो है आज का नहीं, आपका पिछले जन्म का भी संबंध है हमारे साथ आपका। तो तभी से इनको ये चोला और ये जो इनका जो इस वक्त आप जिस रूप में देख रहे हो, ये उन्हीं की अर्पण है। तो ये जो सेवा निभा रहे हैं, ये बड़े पिछले कर्मों के भी जो है वो इनके साथ जो है, इनके कर्म किए हुए जो है इनके साथ है। तो सो मैं परमात्मा आगे और बेनती करूँगा कि इनको और सेवा करने का जो है वो बल बख्शे। अब जो है वो संत किरणदास जी भाई साहब बाबा जी को जो है वो स्वरूपा भेंट करेंगे। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो एक रोज का जिक्र है कब का कि जो वर्मा जी
मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय मैंने एक यज्ञ कराया, आयोजन रखा उनके लिए। तो उस समय में 9-10 ब्राह्मण रात दिन यज्ञ करते। शाम का वक्त था, करीबन रात्रि के 8-9 बज रहे थे। तो एक बच्चा बाहर दुकान करता, घोड़ा भाला था, वो सीधा अनाड़ी भी था। सबसे पहले गुरु नानक देव जी ने उनको दर्शन दिए और आके मुझसे कहने लगे कि गुरु जी कोई छलावा है बहुत लंबा। इतने में ही 2 गेट थे, एक मैन एक साइड का, उसमें से वो निकल करके और सोते हुए ब्राह्मण को, जो सो रहा था, लाठी का खोला मारते। आज भी उसका हाथ यहाँ से दर्द करता, छोटा पड़ गया। मैं समझ गया कि कोई ना कोई वो है, कुछ करना चाह रही है। तो पीछे मेरे हॉल था छोटा सा, वह हॉल के अंदर में जाकर समा गए। तो मैंने किसी से कोई प्रेरणा नहीं, स्वतः ही जो ये सब जो हो रहा है अपना आप ही। गुरु ग्रंथ साहब आ गए, इन सब ने मिलकर के अपना आप ही घंटा 1.5 घंटे में गुरुद्वारा तैयार कर दिया। आज पर लगाया गया, ध्यान हो। पार्टी आ गए, पाठ होने लगा। यहाँ से आगे आगे कहानी बढ़ती है। फिर एक बच्चा गांव में से शराब पी के आ गया, गांव का भांचा था अपना। उन पार्टियों ने उसको अच्छी तरह पीट दिया और मार दिया, समझो। मैं बाहर निकला करे तो भगवान के हाथ मार दिया है, तो जान नहीं थी उसमें। वही तो गांव का काम है, फिर अत्याचार हो जाएगा। फिर भी कोई बात नहीं, भगवान ने उसको कृपा करी है, वो जीवित हो गया, घर चला गया। लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल में रहा, निहाल भी हाथ में आ गया और मैं चुपके से ही बैठा था। ये खेत वाला बोला मुझे, क्यों चुपके से बैठे हो? यार ये बात है, कैसे से बात हो गई, लड़ाई हो गई। तो फिर कितने मैं देता हूँ, मगर देखा भाई तो यहाँ इतने जग पड़े हुए थे। भगत जी, भगत। तो ये जगह 700 रुपये में ठहर हुई मेरे, 700 रुपये गज कुल। अब होता क्या है, पेमेंट तो मैं पैसा कभी रखता नहीं, सुबह को से शाम तक खर्च कर देता हूँ, अगला दिन फिर निकलेगा। यही सीखा है, यही सबको सिखाना चाहता हूँ कि सबके साथ में वो मालिक है। अगर हर किसी ने अपने अंदर में ये ढूंढ लिया, ये जान लिया, समझ लिया, तो बाहर का ये रोना ढूंढना छूट जाएगा। अगर नहीं सुना, ये नहीं समझा कि तुम अपने धर्म के उत्पत्ति कारण को जान लोगे, समझ लोगे, तो निश्चित ही लक्ष्मी आएगी, जितना आपको रोज जरूरत है उतना दे के चली जाएगी। विश्वास कीजिए, क्योंकि ऊपर से निमित्त लिखा हुआ है, निश्चित मिलेगा 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 मिलेगा। कोई किसी का अंदाजा नहीं है। हर इंसान एक दूसरे से जुड़े होने का एक परमात्मा का तरीका है, जीने का तरीका है। अभी मैं बता गया हूँ कि व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति है दिमाग से जीते हैं, बुद्धि से जीते हैं, जो देवता कहलाते हैं, जो दूसरे की हर पीड़ा को जो समझते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं, इसको क्या पीड़ा है, मेरे से इसको कितना दुख हो रहा है। पेट भी पूरा भी आप अनुभव करके देख सकते हैं। और एक सही से जिंदे रहते हैं, जो दूसरे की पीड़ा को नहीं समझते, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जिंदे रहते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पाठ करते हैं, पूजा करते हैं। हर कोई मंदिर जाते हैं, मेरा बेटा पास हो जाए, गुरु मंत्र लेने जाते हैं,
मेरा घर का कल्याण हो जाए, मेरे घर में सुख शांति आ जाए, मेरा पति शराब छोड़ दे, है ना, मेरा राजा बन जाए। ये सब मांगना 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 ही सबके अंदर छुपा हुआ है। और ये मैंने देखा है, विश्वास कीजिए कि 5 चीज ना मूल मिले, बल बुद्धि और ज्ञान, गुरु मंत्र ना फल मिला अर्पण कर दो खान। ये 5 चीज मूल नहीं मिलती। ये अपने अंदर में से जब तक तुम नहीं ढूंढना सीखोगे, नहीं समझोगे, तब तक ऐसा नहीं होगा। वो मालिक स्वामी आकर के तुम्हारे अंदर में बुद्धिजीवी बनो, शरीर का स्वाद छोड़ दो, तुम्हें लक्ष्मी के दर्शन होंगे, ऐसे दर्शन होंगे जैसे अभी मैं बता रहा हूं। मैं स्वप्न देखता, एक बहुत बड़े जंगल में जाता, वनों में, पहाड़ों में, और एक गोकल सा बाबा जी वो तपस्या करते, और मैं उनका पोता उनकी गाय चुकाता। एक शेर दिखा और गाय लेकर के वो मुझको गड्ढे में गिर गया, मर गया, गाय भी मरी, मैं मर। यही सुना रोज करते हुआ यही। तो इसी सुनने के आधार पर मणिकर्ण पहुंच गया। मणिकर्ण जाना, वो गुफा देखी, वहाँ उस टाइम बहन जी थी मणिकर्ण के बारे में। तो ये कथा बिल्कुल सच निकली। और मैं क्यों बताऊं कि भाई ऐसा वो मैं ही हूँ, मानेगा भी नहीं कोई। आ गया, हॉस्पिटल था, तो सपना देखता हूँ कि एक व्यक्ति फांसी लग रही है जिसको मैं भागना छुड़ाने के लिए सपनों में, वो बाबा जी मेरे संग जा रहे हैं, और छुड़ा दिया, उनको छुड़ा दिया। आँख खुल गई, दिन निकले, क्यों ना वही व्यक्ति आ जाए। मैं यूं ही बैठा, मैंने तो रात कुछ सपनों में फांसी छुड़ाया। वो कनाडा से आया था, चीमा साहब, मुझे चीमा साहब बहुत बड़े ऑफिसर थे। वो बोले कि यही सन्यासी है कि जो मुझको फांसी से छुड़ाया है। ये सत्य है कथा। उसका सपना मेरे में, मेरा सपना उसमें। दवा मैंने कुछ नहीं दी, वो 2-3 दिन में अपना ठीक हो गया। क्यों? इतने मोटे मोटे फाड़े थे, मोटे मोटे छाले, इतने मोटे मोटे, वो ठीक हो गया। बोला भाई मैं गुरुद्वारे जाऊंगा। मैं बोला भैया मैंने जिंदगी में गुरुद्वारे देखे, चलना भी चल रहा हूँ तेरे साथ। तो उस टाइम पे एक कचरी होती थी, बस डायमंड छोटा सा तोड़िया, और एक कंधे पे वो होता था, और कुछ नहीं फालतू। 84 का दंगा होकर निपटा था। इस दंगे में ही मणिकर्ण गया था, क्योंकि यमुना पार बाबा जी मियाँ सिंह से मेरा बहुत अटूट प्यार था। लेकिन मुझे उनको प्यार था, लेकिन मैं तो अहंकारी था। क्योंकि मैं खड़ी तपस्या करता, वो आया करते थे, लॉरी में घुमा करते थे, वहाँ बैठ के जाते। कौन? बाबा जी मियाँ सिंह, नानकसर आश्रम है ना होगा। तो संगत वहाँ छोड़ी नानकसर आश्रम में, मैं चला गया मणिकर्ण। उसके बाद में ये किस्सा हुआ, मैं गुरुद्वारा पहुँच गया। तो दीवान साहब में बैठ गया, सिर के ऊपर मेरा तौलिया, बाबा जी वही बैठे सामने। मैं बोला भाई बाबा जी तो वही है, तो सपनों में देखता हूँ, पर डर भी था। उठ गए वो बाबा जी, दीवान में पहुंच गए, जाकर मुझे बुला लिया। कुछ और डर गया, कुछ ना कुछ जरूर कहानी बनेगी। क्या बोले? पहचाना? जान में जाई। मैं कहा बाबा जी तुमने पहचाना ना पहचाना, और मैंने तुम्हें पहचान लिया। उस दिन से प्यार हुआ। ना तो मैंने पासपोर्ट बनवाया, ना मैंने कोई टिकट लिया,
पासपोर्ट भी बन गया, टिकट भी लग गया, वीज़ा भी लग गया और आए। अमृत लो जाओ बोल रहा हूँ, हाँ लंदन। मगर भाई मैं तुम जानता भी नहीं, इंग्लिश जानता भी नहीं, मैं कैसे क्या करूँगा, कभी घर से निकला भी नहीं, किसी से समझ भी नहीं गया। बोले सब देखा जाएगा। मैं वहाँ पहुँच गया बर्मिंघम। देखिए बाबा जी वहीं मिले। अनेक दिमाग की जो मन की गति की चर्चा है, अनेकों बार मन में शंका हुई। मैं कहीं घर जा रहा था तो बाबा जी ने आपने उसको भेजा कि जाओ चंद्र जी के यहाँ बुला जाओ। मैं बोला कि यहाँ जरूर कोई कैमरा लग रहा होगा। मैं जैसे मत्था टेका बोला नहीं नहीं ना जी, कोई कैमरा नहीं लग रहा। तो इसीलिए विश्वास कीजिए और समझिए कि ये जो चोरा मैंने धारण किया है, ये मैंने धारण नहीं, खुद ही मालिक ने मुझको दिया है और ये मालिक की ही रजा है। मालिक की ही रजा मैं देखता हूँ और सबको मैं मालिक की रजा में ही डालना चाहता हूँ। लेकिन वो जब तक नहीं डलेगा, जब तक ये सब सर्वधर्म तुम्हारे अंदर में एक नहीं होगा। यूँ तो मैंने भी ऊपर आडम्बर मचा रखा है, बहुत सारे भगवान बैठा रखे हैं, मंदिर बना रखा है, पंडित बैठा रखे हैं, गुरुद्वारा भी बैठा रखा है। रोज मैं देखता भी हूँ, पूछता हूँ ये क्या कर रहे हो, पता उनको भी नहीं है। हम पहले ये दुआ करते थे, अब की बार में मेरे मन में सम्मेलन किए। आज का पहला दिन है, जो भी आप सुन रहे हैं, कुछ विद्वान आए हैं और चले गए हैं, कुछ विद्वान बैठे हैं जो आपके सामने बोलेंगे। कल का दिन मुसलमानों का है, मुस्लिम समुदाय का है। बहुत अच्छे अच्छे विद्वान आ रहे हैं। अब हमारे ग्रंथ साहब के वचन सुनिए, पुराने हैं। अब क्या वर्षा शब्दों की बरसाते हैं, उसमें स्नान कीजिए। स्नान वही करेगा जिसके मन में कोई लालच ना हो, जिसके मन में यह शंका होगी, लालच होगी कि मुझे रोटी खानी है, मुझे तो घर में काम करना है, मैं कहाँ घर गया क्या यहाँ ना, कब तक बोलेंगे। उनके समझ में कुछ नहीं आएगी भैया, जैसे आए वैसे जाओगे।